एक और अहम खबर, इलेक्शन कमीशन के जरिए 24 घंटे के लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद किए जाने की सख्त तनकीद करते हुए वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन पर गैर जमहूरी और गैर आईनी तरीके से काम करने का इल्जाम लगाया है। साथ ही ममता बनर्जी ने कमीशन पर सिर्फ बीजेपी की बात सुनने का भी इल्जाम लगाया है। ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ कोलकाता में धरने पर बैठने का ऐलान कर दिया है। आपको बताएं कि ममता बनर्जी आज धर्मतला के न्यू रोड वाक़े गांधी मूर्ति के करीब दोपहर 12 बजे से धरने पर बैठेंगी। सीधे रुख करेंगे कोलकाता का, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शबाना एजाज। शबाना, उम्मीद की जा रही थी ईसी का जिस तरह से फैसला सामने आया है, ममता बनर्जी पर पाबंदी लगाई गई है, उसके खिलाफ ममता बनर्जी खामोश नहीं बैठेंगी। आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। बिल्कुल, सियासी तौर पर बंगाल में आज हलचल रहने वाली है क्योंकि 4 सियासी दौरा जो है वो तय है, सियासी प्रोग्रामों में वो शिरकत करेंगी। लेकिन उसके साथ ही जिस तरह से कल इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगाई है उनके कुछ भाषण के उनके कुछ बयानों के आधार पर, तो उसके बाद ममता बनर्जी पर पाबंदी के बाद ही कल रात से ही सियासी हलचल तेज हो गई थी और ममता बनर्जी जो कहा था कि वो पीछे रहने वाली नहीं है, वो इस फैसले के खिलाफ एहतजाज करेंगी। तो आज कोलकाता में मौजूद रहेंगी ममता बनर्जी और ममता बनर्जी जब किसी धरने पर बैठती हैं तो लोगों का एक भीड़, लोगों का एक सैलाब भी जो है वो देखने को मिलता है। तो भीड़ जिस तरह से मेयर रोड में ममता बनर्जी धरने पर बैठेंगी, के सामने है वो इलाका, तो आप सोच सकती हैं कि किस तरह की भीड़ आज ममता बनर्जी के धरने के साथ नजर आएगी। और जिस तरह से बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं, 4 मरहले के इलेक्शन होने बाकी हैं, 17 अप्रैल को 5वें मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। तो इस धरने को भी सियासी नुक्ते नजर से देखा जा रहा है। एक तरफ बीजेपी ने भी इस मामले पर ममता बनर्जी पर सियासत बटोरने का इल्जाम लगाया है, लेकिन वही ममता बनर्जी जिस तरह अपने लड़ाकू मिजाज एहतजाजी मुजाहरों में जाने जाती है कि कभी भी कुछ भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तो वो पीछे नहीं रहती, उससे वो जो है उसकी बयानबाजी। जी, तो बहरहाल आज हमारी भी नजर इस अहम खबर पर रहेगी कि क्या कुछ आज वो बयान देती हैं, किस तरह का जो उनका धरना रहता है उसमें लोगों की भीड़ शामिल होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर